मैनपुरी के चुनाव शुरू हो गए हैं, वहाँ सारी प्रत्याशिता स्पष्ट हो चुकी है। अब यह दिलचस्प बोर्ड पर चुनाव आ गया है। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। एक तरफ अपने वर्चस्व की रक्षा की लड़ाई है और एक तरफ नंबर 2 की लड़ाई चल रही है। और उन दोनों की लड़ाई में, नंबर 2 की लड़ाई में यह सुनिश्चित होना है कि बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी MY फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम करेगा या दलित मुस्लिम गठजोड़ आगे बढ़ेगा। इस पर भी एक संघर्ष चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुनाव में बराबरी की स्थिति पर है। यह कहना बहुत आसान नहीं है कि समाजवादी पार्टी कहीं से भी आगे बढ़ती नहीं दिख रही और बहुजन समाज पार्टी अभी उस जगह पर नहीं पहुंची, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां मजबूत होती दिख रही है। तो यह कहना बहुत अभी जल्दबाजी होगा कि कौन वहां चुनाव जीतेगा। लेकिन एक फैक्टर है कि जहां पर मैनपुरी चुनाव जो मुलायम सिंह जी के निधन से रिक्त हुई सीट है, उस मुलायम सिंह जी के जमीन और उनका जो गांव, उनका परिवार, वही आसपास की वो जगह है जहां पर यह सीट आती है, उसी के मिली हुई सीट है। लेकिन वहां पे यादव 4.5 लाख के आसपास वहां यादव है और शाक्य वोट भी वहां कम नहीं है, 3,10,000, 3,15,000 शाक्य भी है और दलितों की संख्या भी वहां बहुत ज्यादा है। तो इन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शाक्य को वहां मैदान में उतारा है, जो पहले भी वहां चुनाव लड़े थे और अच्छे चुनाव लड़े थे, अच्छी फाइट भी उन्होंने दिया था। मुलायम सिंह जी की जीत कोई बहुत बड़ी जीत नहीं हुई थी। यही कारण था कि उन्होंने आजमगढ़ सीट छोड़ करके और मैनपुरी की सीट को रिटेन रखा था पहली बार, जबकि वो आजमगढ़ सीट को फिर बाद में उन्होंने कंटिन्यू किया और मैनपुरी की सीट को छोड़ दिया था। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर मैं बात करूं तो कुल स्थिति ये बनती है कि अखिलेश यादव जी का नज़र किस पर है। अखिलेश यादव जी ने पहली ही स्थिति में डिंपल जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के, अपनी पत्नी को प्रत्याशी बना के साबित कर दिया कि परिवार में वह सीट किसी और पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा भरोसा अपनी पत्नी पर है। और यह लड़ाई कहीं ना कहीं उनको हारती हुई दिखाती है, क्योंकि जो शिवपाल यादव को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, उनको वो शिवपाल यादव के वो घर जाते हैं और उनको मनाते हैं, जिनको वो कहते थे कि तुम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, उनके लिए काम करते हो। यह उन्होंने पूरा बयान भी दिया था, लेकिन उसके घर जाकर के उनको मना के लाते हैं और उनको चुनाव में उतारते हैं। शिवपाल यादव ने उनको भरोसा भी दिलाया है, आश्वासन भी दिया है। लेकिन उसकी दूसरी जगह पर वह अपर्णा यादव से परहेज करते हैं, कहते हैं हमारे परिवार की नहीं है, उनको अपने परिवार से दूर करते हैं। तो ये पहली लड़ाई तो मैं देखूं सिद्धांतिक तौर पर वह चुनाव हारते दिख रहे हैं, चुनाव से पीछे हटते दिख रहे हैं, नंबर 2 पे आ रहे हैं। वहीं उन्होंने अपना जिलाध्यक्ष भी बदला और वह जिलाध्यक्ष उन्होंने शाक्य को कर दिया, जो अब तक वहां पे यादव जिलाध्यक्ष थे। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो उनकी स्ट्रेटेजी है वह बहुत कारगर साबित नहीं हो पा रही है और वह चुनाव में हारते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी फौज फर्राटा वहां पे जो भी उनके दलित के संबंधित लोग हैं, दलित नेता हैं, उन सबको वहां उतारा है ग्राउंड पर। और जो मोदी जी की योजनाओं पर जितना काम आज दलितों के लिए हुआ है वह उनको भी बार बार याद दिला रहे हैं। इससे भी वो दलित वोट अपनी तरफ लेते हुए दिख रहे हैं। तो यह कहना बहुत आसान नहीं है कि वह समाजवादी पार्टी वहां पे सीट जीत सकती है, जो इतने वर्षों से वहां पर बराबर जीतती आ रही। लेकिन यह व्यवस्था अब लोगों के सामने आएगी। पहली लड़ाई ये कि वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है कि अखिलेश यादव जी, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 नंबर के लिए भी लड़ाई चल रही है कि 2 नंबर पे MY फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर काम करता है या दलित और मुस्लिम गठजोड़ आगे बढ़ता है। तो इसलिए दोनों लड़ाई बहुत दिलचस्प है और मैं समझता हूं कि यह चुनाव में साबित होगा।